दोस्तों पूरे देश में जो कहते हैं कि इस देश में जातिवाद नहीं है, दबंगई नहीं है, छोट जात और ऊंच जात का जो बाइनरी है वो कंसेप्ट है वो ख़त्म हो गया है। तो उनका ध्यान मैं इस घटना की ओर खींचना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि अगर आप एसी कमरा में बैठकर ये कल्पना कर रहे हैं कि ये देश सोने की चिड़िया था, आज भी है और रहेगा, तो ये आप सिर्फ जो है वो मन के जो है वो ख़याली पुलाव पका रहे हैं और घटना से जो रियलिटी घटना है उससे आप कोसों दूर हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजगीर के गांधी टोला के घटना है जहां पर दलितों के जो रास्ते थे, जो आम रास्ता है वो बंद कर दिया गया है। दोस्तों मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं वो पेपर के कटिंग है, हिंदुस्तान अखबार की कटिंग है, जिसको सोर्स मानते हुए मैं आपके पास ये घटना लेकर आया हूं। दोस्तों पुलिस प्रशासन ने ये ऑर्डर दे दिया था कि ये रास्ता आम रास्ता है और राजगीर के जो गांधी टोला की ये घटना है रास्ता बंद करने का, उसमें पुलिस प्रशासन का साफ-साफ कहना है कि आम रास्ता है और इस पर कोई आने-जाने से दलितों को नहीं रोक सकता है। नहीं, अगर मैं रास्ता हटाइएगा तो हम केस कर देंगे। कथी केस करबो? अब वही तो बता दिए। तब ई रास्ता बात देता नहीं, हम अपन जमीन 7 फीट हमरा निकाल के तू दे दे, हम दे देंगे। हम जमीन क्यों निकालेंगे? आपको कर्मचारी निकालेगा। पहले वो रास्ता था या नहीं? सो नहीं, छोड़ा गाड़ी लगा। हम बोलते हैं पहले रास्ता था या नहीं? हमको तो पहले जवाब दीजिए। पहले आपको जवाब दीजिए कि आपको 7 फीट और हम पहले रास्ता था या नहीं? रोड पर ये रास्ता था पहले वही पहले नहीं। वोट काढ़िए ना सर। और पहले रास्ता था या नहीं? तो पहले बोलो। वोट में पढ़िए ना। हम तो बोले कि वोट में पढ़ लीजिए, हम वोट में छोड़ा। आप रास्ता पहले बताइए कि रास्ता था या नहीं। अगर नहीं तो छोड़ा हम आपको खड़ा होकर गिरवा देंगे। और अगर नहीं रास्ता होगा, रास्ता होगा तो आपको खोलना पड़ेगा। ठीक समझे? उसके बावजूद भी जो ओबीसीज के तथाकथित 9 सामंतियों में से एक यादव समाज के जो तथाकथित कहा जाने वाला जो सोचते हैं कि हम जो है वो ओबीसी नहीं है, हम स्वर्ण हैं, हम क्षत्रिय हैं, वो सोच करके इस देश में जो दलित हैं उनके रास्ता बंद कराना चाहते हैं। उन्हीं के हवाले से मैं यह खबर आपके सामने लेकर आ रहा हूं, उनको बताते हुए कि जो यादव समाज के जो लोग हैं, जो कुछ लोग जो दिखाते हैं कि हम बहुत बड़ा रईस हो गए हैं, हम बहुत बड़ा दबंग हैं और दबंगों को लेकर के ये दबंगई हमारा कायम रहे और उसी दबंगई को कायम रखने के लिए जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, जो दलित हैं, उनके रास्ता बंद करने पर आतुर हो गए हैं। पुलिस का ये ऑर्डर है कि ये रास्ता आम है और इसको आने जाने से, इस रास्ता पर आने जाने से दलितों को कोई नहीं रोक सकता है। उसके बावजूद भी कुछ चंद जो यादव समाज के लोग हैं जो रास्ता बंद करने पर तुले हुए हैं और रास्ता से आने नहीं दिया जा रहा है, जाने नहीं दिया जा रहा है। ये जो दोस्तों आज़ाद भारत के 21वीं सदी के जिस देश में संविधान लागू है उस देश में आज भी दलितों को चलने नहीं दिया जा रहा है। जमीन पर जो आम रास्ता होता है उन आम रास्ता पर भी भटकने नहीं दिया जा रहा है, आम रास्ता पर भी पैर रखने नहीं दिया जा रहा है। सोचिए आज़ादी के लगभग जो है वो 75-76 साल हो चुके हैं, इससे ज़्यादा हो चुके हैं। कुछ ही दिनों में हम आज़ादी के 100 वर्ष जो है वो पूरा कर लेंगे, लेकिन उस आज़ादी के 100 वर्ष पूरे का क्या फ़ायदा जो आज भी सड़े गले मानसिकता के साथ कुछ लोग रह रहे हैं और कह रहे हैं कि इस देश में हमारा ही हक है, हम ही इस देश के जो बुनियादी सुविधा है उसको लेकर के रहेंगे और उस पे हमारा ही अधिकार है। ये घटना दोस्तों आज भी आज़ादी के 75-76 साल बीत जाने के बाद जब आप सुनते हैं तो आपके दिलों में ये दहशत पैदा करती है कि आखिर किस भारत को हम कल्पना कर रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि इस देश में जो हमारा भारत देश है उसको सोने की चिड़िया बनाना है, पूरे विश्व के विश्व पटल पर लहरा करके हमको विश्व गुरु बनना है। लेकिन मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या इसी प्रकार से विश्व गुरु बना जा सकता है? क्या इसी प्रकार से पूरे देश में हम जो है वो अपना एक अच्छा छवि निर्माण कर सकते हैं? या पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड का जो मैप है, वर्ल्ड का जो स्टेज है, उस स्टेज पर हम भारत को ले जा कर के रखेंगे कि कहेंगे कि देखिए ये हमारा भारत देश है, हम विश्व गुरु बनने के कगार पर हैं और उसी विश्व गुरु जो कहता है कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, उसी विश्व गुरु में हम ऐसे-ऐसे कार्यों का निर्माण कर रहे हैं जो पूरे देश में, न केवल पूरे देश बल्कि पूरी दुनिया में इस प्रकार के काम नहीं हो रहा है। हमारा उपलब्धि है कि हम जो है वो भूखमरी से लोग मर रहे हैं, यह विश्व गुरु का नतीजा है। हमारा उपलब्धि ये है कि हम यहाँ कुछ निर्माण नहीं किए हुए हैं, सिर्फ जातिवाद फैलाते हैं, ये हमारा उपलब्धि है। हमारा उपलब्धि ये है कि हम छोटी जात देख करके
और रेप करते हैं। रेप में भी शारीरिक संबंध बनाने में भी ये डिसाइड करते हैं कि कौन बड़ा जात है, कौन छोटा जात। जब छोटी जात होगा तो उसी पर जो रेपिस्ट हैं, जो तथाकथित चाहते हैं कि इस देश में जाति व्यवस्था बने रहे, वो जात देख करके रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं और चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा जो है वो बहुत बड़ा रेपिस्ट हैं, बहुत बड़ा शान शौकत बगाड़ते हैं छोटी जाति के महिलाओं को, बच्चियों को रेप करने के लिए और ये दिखाते हैं कि देखिए हम बहुत बड़ा विश्व गुरु के देश से आए हुए हैं और ये उपलब्धि हमारा है जो हम विश्व के पटल पर लहराना चाहते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या इसी से आप विश्व गुरु बनेंगे? जिस देश में बच्चियों के साथ रोज बलात्कार हो रहा है, जिस देश में दलितों के साथ रोज बलात्कार हो रहा है, जिस देश में दलितों को रोज मारा जा रहा है, रोज पीटा जा रहा है, जिस देश में दलितों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, पैर रखने पर उसका पैर काट दिया जा रहा है, मोछ रखने पर उसका मोछ काट दिया जा रहा है, हाथ जो अगर फैलाता है दलित अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए तो उस हाथ को भी काट दिया जा रहा है। क्या इस प्रकार से पूरे भारत को मैं कहना चाहता हूं, क्या इस प्रकार से हम विश्व गुरु बन सकते हैं या विश्व गुरु का निर्माण कर सकते हैं? ये जवाब आपसे मैं मांगना चाहता हूं। और क्या इसी प्रकार से आप विश्व गुरु बनेंगे, ये भी मैं आपसे जवाब मांगना चाहता हूं। जिस प्रकार से गांधी टोला के राजगीर के घटना है, जिस प्रकार से दलितों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है यादवों के द्वारा, सोचिए यादव जो कहा जाता है कि ये बहुजन समाज का हिस्सा है, लेकिन बहुजन समाज का हिस्सा होते हुए भी ये कह रहा है कि नहीं, हम आप दलितों को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। ये घटना 20,000 पहले की घटना नहीं है, 100 साल पहले की घटना नहीं है, गुलाम देश की घटना नहीं है, बल्कि आज़ादी के 76-77 साल बीत जाने के बाद की घटना है और आज की घटना है और आज़ाद भारत की घटना है, जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या कहे, ये हकीकत है और हकीकत बताना पड़ेगा, बयां करने पड़ेगा, इससे अलावा कोई उपाय नहीं है। बहरहाल इस घटना को लेकर के आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।